हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का नाम है कमोडिटी मार्केट्स। बट कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले इसे समझना बहुत जरूरी है, और इसे और आसानी से समझने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर किशोर नाने। ही इज द डायरेक्टर ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी एट मोतीलाल ओसवाल। वेलकम सर टू मास्टरिंग कमोडिटी। थैंक यू। बट इसे आगे जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी अपडेट्स। सो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि कमोडिटी मार्केट्स आखिर होते ही क्या है? सी कमोडिटीज मार्केट ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। सबसे दुनिया में सबसे पुराने मार्केट जो है कमोडिटीज मार्केट है। जब से इंसान ने कोई चीज़ को ट्रेड करना सीखा है, कुछ जो भी सामान उसने उगाया है, किसान ने कुछ सामान उगाया है और उसको किसी और का देके उसमें से मटकी खरीदा है, राइट, या मटकी वाले ने मटकी बेच के गेहूँ खरीदा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग, राइट। तो पहले जो बार्टर सिस्टम में ट्रेडिंग होता था, जो एक सामान दूसरे सामान के सामने देते थे। सो ट्रेडिंग, जब से इंसान ने एक ट्रेडिंग सीखा है तब से कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है। और अभी तक भी कमोडिटी ट्रेडिंग इज़ अ प्रोफेशन। इक्विटी और फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशन बाय इटसेल्फ, बट कमोडिटीज इज़ अ प्रोफेशन। मगर आप अगर जाएंगे बॉम्बे के बाहर वाशी का मार्केट में जाएंगे, एपीएमसी में, कि वहाँ पे जो सारे बैठा हुए सारे कमोडिटी ट्रेडर्स हैं। उन लोग कोई कमोडिटी बनाते नहीं, कोई कमोडिटी होलसेलर से खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं। वो कमोडिटी ट्रेडिंग ही है। सो ये सबसे पुराना व्यापार है। और अभी इस इलेक्ट्रॉनिक एज में ये एक्सचेंजेस में डेरिवेटिव्स के रूप में आ गया और कॉमन आदमी भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो सर, हम आज तक इक्विटी के बारे में बहुत सुनते आए हैं, बट कमोडिटी और इक्विटी में डिफरेंस क्या है फिर? सी इक्विटी मार्केट इज फर्स्ट थिंग इज कि फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट होने की वजह से ये चलता है ग्लोबल सेंटिमेंट से, कि ग्लोबली इकोनॉमी कैसा चल रहा है, जॉब ग्रोथ कैसा है, लोगों का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, लिक्विडिटी कैसा है खास करके। और अगर ग्लोबली एक जगह पे भी रिसेशन आता है, दुनिया में ख़राब माहौल आ जाता है, वो बाकी सारे देशों में भी आ जाता है। कि इट्स लाइक आजकल इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। सो जहाँ पे सेंटिमेंट सबसे ज़्यादा आपको शॉर्ट टर्म में इक्विटी मार्केट में काम आता है। लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट इज एन एसेट क्रिएशन मार्केट बोलते हैं इसको, कि लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन होता है। कमोडिटी मार्केट खास करके फ्यू कमोडिटीज़ में लिमिटेड है, एंड उस कमोडिटीज़ में वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है बट ट्रेडिंग होता है। सो अगर आप ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो कमोडिटी सबसे ज़्यादा बेहतरीन उपाय है। बिकॉज यहाँ पे हमेशा एक रेंज में ट्रेड होता है। यहाँ पे ये जो चलता है सेंटिमेंट से नहीं चलता है, ये डिमांड और सप्लाई से चलता है। सो एक कोई भी फॉर एग्जांपल कॉपर लीजिए। कॉपर जो है ज़मीन के नीचे कॉपर और होता है, उसको निकाल के उसको प्रोसेस करके कॉपर बेचना है, उसके लिए एक कॉस्ट होता है। सो कॉपर का प्राइस हमेशा उस कॉस्ट का थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। सो इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। बट इक्विटी में जो 10 रुपए का चीज़ 1000 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये का चीज़ 10 रुपये भी हो सकता है। बट कमोडिटी मार्केट में इतना बड़ा फ्लक्चुएशंस नहीं आता है। सो सर, जैसे आपने बोला कि हम इसे एक्सचेंज कहाँ होता है, ये सारी कमोडिटीज एक्सचेंज कहाँ ट्रेड होती है? सी कमोडिटी एक्सचेंजेस बहुत ही पुराना एक्सचेंजेस है। एक्चुअली अगर 16वीं सदी में जापान में राइस ट्रेडिंग से कमोडिटीज़ का ट्रेडिंग शुरुआत हुआ था, एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग। 16th सेंचुरी में जापान हैड अ राइस एक्सचेंज। उसके बाद एक्चुअली जो मॉडर्न डे फ्यूचर्स जो बोलते हैं, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो बोलते हैं, वो एक्चुअली शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में 1870 में स्टार्ट हुआ था। एंड इंडिया का स्टोरी थोड़ा सा अलग है। इंडिया का स्टोरी में बहुत पहले रीजनल कमोडिटी एक्सचेंज होते थे। खास करके फॉर एग्जांपल बॉम्बे में बॉम्बे कमोडिटी एक्सचेंज होता था, राजकोट में ग्राउंडनट का एक्सचेंज होता था, इंदौर में सोयाबीन एक्सचेंज होता था, कोच्चिन में पेपर का एक्सचेंज होता है, ब्लैक पेपर का जो ट्रेडिंग होता है। सो ये सारे एक्सचेंजेस बहुत ही अहम किरदार निभाता था, जहाँ पे फार्मर्स और उनके जो प्रोड्यूस है वो कंज्यूमर तक पहुंचाने में बीच में ये एक्सचेंज होता था, जहाँ पे प्राइस डिस्कवरी होता था। उसके बाद अभी जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स इंडिया में 2003 में शुरू हुआ है। 2 एक्सचेंजेस चलता है, NCDEX और MCX।
NCDEX इज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ट्रेड होता है, एंड MCX इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहाँ पे नॉन एग्रीकल्चरल खास करके मेटल्स और क्रूड और एनर्जी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो ट्रेड होता है। तो आज सर हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज कमोडिटी मार्केट और ये ट्रेड भी कहाँ होते हैं। इफ यू हैव मोर सच क्वेश्चंस प्लीज लीव अस अ कमेंट बिलो और इसे और डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियोस। बट टिल देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ऐसे ही और मार्केट रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए सर्च मोतीलाल ओसवाल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.